जिस दिन अपने भगवान के प्रति आंखों से आंसू टपकना शुरू हो जाए तो समझ लेना अब भगवान की कृपा हमारे ऊपर अनवरत अब बरसना प्रारंभ हो गया है। भगवान की कृपा अब प्रारंभ हो चुकी है और जब तक उनके वियोग में आंसू नहीं गिरेंगे तो समझ लेना अभी हम उनकी कृपा से बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं, बहुत। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। देवर्षि नारद रास्ते में मिल गए। महाराज जरासंध जय हो आपकी। अरे क्या जय हो महाराज, 70 बार हारा हूं, पैरों की जूती को जूतियों का पता नहीं है, रथ टूट गया, तलवार का पता नहीं, क्या जय हो महाराज, कहाँ जा रहे हैं आप? जरासंध बोला महाराज अब तो जंगल को जा रहा हूँ, बस साधु बनूंगा, साधना करूंगा, भगवान का भजन करूंगा, क्योंकि 70 बार मेरी बदनामी हुई। वहीं एक पेड़ था और न जाने कहां से चींटी शक्कर का दाना लेकर के पेड़ पर चढ़ती है और अपने बच्चे जहां रह रहे हैं वहां तक जाती है, लेकिन घर में नहीं घुस पाती, गिर जाती है। नारद जी ने जरासंध से कहा कि जरासंध देखो इसको, चींटी शक्कर का दाना लेकर के अपने बच्चों के पास तक तो पहुंच जाती है लेकिन गिर जाती है। फिर नीचे उतरी, दाना उठाया, बच्चों के पास तक पहुंची लेकिन दाना दे नहीं पाई, फिर से गिर गई। ऐसे ऐसे 70 बार उसने प्रयास किए लेकिन असफल रहे। भैया जब 18वीं बार वो चींटी शक्कर का दाना लेकर के धीरे धीरे जब चढ़ती है तो जाकर के अपने बच्चों के पास तक पहुंच जाती है और वो शक्कर का दाना अपने बच्चों को खिला देती है। नारद जी जरासंध से बोले महाराज प्रयास करो। चींटी ने प्रयास किया, 18वीं बार इसको सफलता पाई। नहीं महाराज अबे मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मेरी बहुत बदनामी होती, जैसी आपकी इच्छा। भड़का करके नारद जी के इतना काम है। बताइए ऐसे कठिन देवता को आज तक किसी ने अगरबत्ती लगाई? जिनको हर घर में डर, देवलोक में डर, दैत्यलोक में डर, विष्णु लोक में डर, ब्रह्म लोक में डर, शिवलोक में डर, और शिवलोक में पहुंच जाए तो शंकर और पार्वती जी की लड़ाई करवा दो। विष्णु लोक में पहुंच जाए तो विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की लड़ाई करवा दे में, ब्रह्म लोक में पहुंच जाए तो ब्रह्मा जी की और उनकी पत्नी की लड़ाई करवा दे में, दैत्यों की देवताओं से लड़ाई करवा दे में। किसी ने आज तक उनके नाम की अगरबत्ती लगाई? आज तक सब देवताओं को अगरबत्तियां लगाते हम और आप। एक अगरबत्ती नारद के नाम की भी लगाना चाहिए। हे नारद जी हमारे घर में कृपा कर रही हो, हमारे घर में लड़ाई ना करवाइए हो। नारद का मतलब क्या है? नारद की परिभाषा क्या है? यदि कोई हमसे नारद कहे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा। हमसे नारद कहता है क्योंकि नारद शब्द को हम और आप चुगली से जोड़ते हैं ना। नारद शब्द को जिसने चुगली से जोड़ रखा है उसको नारद शब्द से नफरत होती है, लेकिन नारद का अर्थ चुगली नहीं है। थोड़ा सा शब्द की व्याख्या करें। ना धन रद्द, ना धन रद्द, जिसकी बनाई भई योजना कभी रद्द ना हो, जिसका किया हुआ काम कभी फेल ना हो, जिसकी योजना कभी रद्द ना हो, ऐसे देवता का नाम आइए, ऐसे देवता का नाम नारद है। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी, बोले सदगुरुदेव भगवान की। नारद ने भड़काया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा को बुला करके समुद्र के भीतर 12 योजन के विस्तार में, यानी 12 चौका 48 कोस के विस्तार में
और जाकर के एक नगर का निर्माण कराया। और 17 बार हराने के बाद जरासंध के लिए और अपने ग्वाल वालों को रहने के लिए द्वारिका में स्थान दिया। सब लोग अपनी बार वहां रहे। मथुरा छोड़ दिया, वृंदावन छोड़ दिया, गोकुल छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। सबको लेकर के भगवान ने जाकर के द्वारिका में समुद्र के अंदर नगर में जाकर के निवास दे दिया। हे राजा परीक्षित, यहाँ 18वीं बार जरासंध ने काल यवन को भेजा। विशाल दैत्य, एक मिलेच्छ, जिसके लाल लाल बाल, जिसकी बड़ी विकराल दाढ़ी, जिसकी बड़ी दृढ़ भुजाएं, बड़ा शक्तिशाली, देखने में बड़ा विचित्र सा लगता था। बताते हैं 9 करोड़ दैत्यों को लेकर के, 9 करोड़ मिलेच्छों को लेकर के उसने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। जब आहट सुनाई पड़ी कि कोई आया है, तो भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका के दरवाजे को बंद करवा दिया। कोई बाहर नहीं निकलेगा। अकेले भगवान श्री कृष्ण और दाऊ भैया, दोनों भैया बाहर निकले हैं। अब की बार हम दोनों का युद्ध होगा। चले भगवान श्री कृष्ण दाऊ भैया को साथ में लेकर के, और जो काल यवन के पास पहुंचे हैं, तो काल यवन ने देखा कि वो कितने छोटे छोटे बाल अभी ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं जैसे 5 वर्ष के हों। हमारे वेद इनके लिए कहते हैं कि भगवान कितने ही बड़े हो जाए, लेकिन प्रायः कैशोर एवायं बाल रूपेश भासते। श्रुति में आया है कि प्रायः कैशोर एवं बाल रूपेश भासते। भगवान हर समय बाल रूप में ही अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और हर समय बालकों जैसे ही दिखाई देते हैं। भगवान हर समय शाश्वत हैं। शाश्वत यानी नए, नवीन। भगवान कभी पुराने नहीं होते। भगवान की कथा कभी पुरानी नहीं होती। भगवान की कथा सदा शाश्वत होती है। भगवान की कथा कभी पुरानी नहीं होती। जब भगवान पुराने नहीं होते तो उनकी कथा पुरानी कैसे होगी? भगवान की कथा शाश्वत होती है, नवीन होती है, नहीं होती। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भैया भगवान श्री कृष्ण जब जाकर के मिलेच्छ के पास पहुंचे, कालेवन के पास पहुंचे, तो कालेवन बोला, रे मूर्ख, तलवार कहाँ छोड़ के आ गया? तलवार